हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिहाइव का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, कोशिश पूरी की है। आगे आप लोग देख लीजिए, कोई अदर क्वेश्चन भी हो तो आप खुद से तैयारी कर लीजिएगा। व्हाट डिड केजिया's फादर डू बिफोर गोइंग टू वर्क? काम पे जाने से पहले केजिया के फादर क्या किया करते थे? Before going to work, Kezia's father came into her room and gave her a casual kiss. काम पे जाने से पहले केजिया के फादर केजिया के रूम में आते थे और नॉर्मली इसका माथा चूमते थे। केजिया used to respond by saying goodbye father and felt a sense of relief when he left the house. और केजिया जब किस किया करते थे उसके प्यार से जाते टाइम, तो वो एक ही शब्द बोलती थी, गुड बाय पिताजी, और एक राहत की सांस लेती थी जब वो जो घर से ऑफिस के लिए चले जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो डरती थी बहुत। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल गर्ल स्टटर व्हेन शी टॉक्ड टू हर फादर? वो हकलाती क्यों थी? इसको हम फंबल भी बुला सकते हैं, ठीक है। केजिया स्टटर्ड ओनली व्हाइल टॉकिंग टू हर फादर बिकॉज शी वॉज टेरिफाइड टू हिम। वो इसलिए हकलाती थी, अटक अटक के इसलिए बोलती थी क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी। शी ट्राइड टू हार्ड टू प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ हिज। वो चाहती थी कि उनके सामने वो शब्दों को प्रॉपरली बोले। इंटिमिडेट प्रेजेंस दैट शी एंडेड अप स्टेमरिंग। स्टेमरिंग माने सेम, हकलाना। और जैसे ही वो हट जाते थे सामने से, उसको हकलाना बंद हो जाता था। Why was there a hue and cry in the house that night? उस दिन घर में ऐसी क्या हाय तौबा हो गई थी? There was a hue and cry because her father's important speech for the port authority went missing. पोर्ट अथॉरिटी पर जो उनको स्पीच बोलनी थी इम्पोर्टेंट, वो मिसिंग हो गई थी, इसलिए घर में पूरे ह्यू एंड का हाय तौबा मच जाना। क्या मतलब? हाय तौबा मच जाना, हाय हल्ला हो जाना, बिल्कुल घर में एकदम उथल पुथल। केजिया had unknowingly torn those crucial paper into tiny pieces to stuff them inside her father's birthday gift. अब केजिया को नहीं पता था कि वो इम्पोर्टेंट पेपर थे। उसने अनजाने में ही उनको क्रूशियल जो इम्पोर्टेंट पेपर थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया था और स्टफ कर दिया था, यानी भर दिया था उस गिफ्ट के अंदर जो अपने पिताजी को वो बर्थडे पर देने वाली थी। When did Kezia decide that there were different sort of father? केजिया को कब डिसाइड किया केजिया ने, यानी कब पता चला कि केजिया को कि मेरे जैसे पापा नहीं होते, कुछ और भी पापा होते हैं, कुछ अलग तरह के भी पापा होते हैं। केजिया decided this after watching her neighbor Mr. McDonald playing happily with his 5 children in their garden. उसने जब देखा मिस्टर मैकडोनाल्ड को अपने 5 बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलते, he was friendly, वो बड़े प्यार से, lovingly and cheerfully, मतलब खुशी खुशी, unlike her own district, harsh and fearful other. जबकि उसके पिता कैसे थे? एकदम कड़क, एकदम खड़खड़ा बोलने वाले, यानी कठोर शब्दों को बोलने वाले, डरावने। और मैकडोनाल्ड जो थे वो बड़े खुशी खुशी नजर आए। उसने देखा तो उसे पता लगा कि अरे सारे पापा मेरे पापाओं के जैसे नहीं होते, कुछ पापा अलग भी होते हैं। Why could the girl not sleep alone? वो अकेले क्यों नहीं सो सकती थी? Kezia could not sleep alone because she frequently suffered from a terrifying nightmare. Nightmare में क्या? सपने। Terrifying means डरावने, suffered में पीड़ित थी, यानी लगातार, frequently मानी continuously। वो नहीं सो सकती थी अकेले क्योंकि उसको रात को लगातार बहुत डरावने सपने आते थे। She would see a butcher with a knife and a rope coming closer to her
with a dreadful smile, leaving her helpless with fear. वो देखती थी रोज सपने में कि एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी को लेकर उसके पास चला आ रहा है। उसकी जो स्माइल है, जो मुस्कान है, वो बहुत डरावनी है और वो असहाय महसूस कर रही है डर की वजह से। और आपने देखा जब हम सपने देखते हैं तो हम बड़ा आवाज चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, हाथ पैर मार रहे होते हैं, और जब जगते हैं तो हम बिस्तर पर ही लेटे होते हैं। सेम उसके साथ भी हो रहा था। उसको लग रहा था ये कसाई मुझे ले जाएगा, रस्सी में बांध के चाकू से काट डालेगा। What was Kezia's nightmare? सपना क्या था? फिर वही बेटा सेम लाइन। Kezia's nightmare was about a frightening butcher carrying a sharp knife and a rope. उसका जो सपना था वो एक डरावना एक कसाई, बुचर मीन्स जो बेटा नॉन वेज को कटिंग वगैरह करते हैं, शार्प नाइफ और बहुत ही तेज चाकू और रस्सी लेकर। He walked towards her with a terrible smile while he stood frozen, unable to move, crying out for her grandmother. जैसे मैंने अभी पहले बोला, पहले क्वेश्चन में ऐसे लग रहा था कि उसको वो डरावनी मुस्कान के साथ हमारे साथ चला आ रहा है और वो एकदम जम गई है, फ्रोज खड़ी है, ना हिल पा रही है, ना डुल पा रही है, सिर्फ चिल्ला रही है अपनी दादी माँ के। जैसे हम नॉर्मली अपने सपनों में कभी कभी डरावने सपने देखते तो हम भी तो यही करते हैं कि कोई भूत या कोई चुड़ैल या कोई डायन हमारे पास आ गई और हम बिल्कुल डरे पड़े हैं, या हम कहीं डूब रहे हैं, या कहीं हम जंगल में खो गए हैं और हम आवाज़ दे रहे हैं और कोई भी हमारी आवाज़ सुन ही नहीं रहा है, और फिर हम घबरा कर, आपने देखा, उठ जाते हैं। सेम केजिया के साथ होता है। वो अपनी दादी माँ को चिल्लाती है। डिड द गर्ल चेंज हर ओपिनियन फॉर हर फादर? क्या उसका जो विचार थे, जो ओपिनियन थे, मत था, वो अपने पिताजी को लेके चेंज हुआ? हाँ, यस। केजिया's opinion changed completely when her father lovingly carried her into his room, tucked her into bed, and let her sleep beside him to comfort her after she had a bad nightmare. जब उसको एक वही फिर से डरावना सपना आया, गंदा सपना आया, तो उसके पिताजी ने उसको बहुत प्यार से ले गए, उसको उठा के अपनी बाहों में, गोदी में बोलो, बाहों में बोलो, अपने कमरे में अपने बेड पे लिटाया और उसको अपनी बाहों में लपेट के थपथपा के सुलाया बहुत आराम से, जब तक कि वो आराम में नहीं आ गई। तब से उसको समझ में आ गया कि अरे नहीं, जो पापा मेरे दिखते हैं वो नहीं है मेरे पापा, कुछ और भी है, इनसाइड कुछ अलग भी है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखिए बेटा ये, हाउ डिड केजिया मेक द पिन कुशन एंड बाय? पिन कुशन उसने क्यों बनाया? पिन कुशन बेटा एक छोटा सा होता है जिसमें पिन लगाते हैं, जैसे टेलर होते हैं ना, उनके पास पिन लगाने की, या जो पेपर वर्क कर रहे होते हैं उनके पास एक छोटा सा रखा होता है जिसमें पिन घुसा के रख लेते हैं हम लोग, है ना, छोटा सा तकिया टाइप का चौकोर जिसमें पिन, कुछ लोग गोल बना लेते हैं, कुछ लोग चौकोर बना लेते हैं कि पिन उसमें लगी रहेंगी तो लगाने में आसानी होगी, या टेलर जो होते हैं वो सिलने में आसानी हो जाती है, वो पहले पिन अप कर लेते हैं फिर वहाँ पे सिलाई मार देते हैं। तो केजिया मेड द पिन कुशन एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर अपॉन हर ग्रैंड मदर सजेशंस। अपनी दादी माँ की सलाह पर उसने एक पिन कुशन बनाया अपने पिताजी के बर्थडे के लिए। शी painstakingly stitched three sides of a beautiful yellow silk cloth with double cotton thread, और उसने तीन तरफ से उसको पीली सी सिल्क यानी रेशम के पीले रंग के कपड़े से डबल धागे से उसको तीन साइड से सिल लिया। टू स्टफ द कुशन शी wanted into her parents' bedroom and found fine sheets of paper on the bed tables. अब वो उसमें कुछ कुशन में भरना चाहती थी, स्टफ करना चाहती थी। अब वो अपने पेरेंट्स के रूम में ढूंढ रही थी तो उसको कुछ अच्छे से पेपर मिल गए बेड की टेबल, जो साइड टेबल होती है। शी tore them into small pieces, filled the cushion and stitched the fourth side. उसने उसमें भर दिए सारे पेपर्स और जो फोर्थ साइड थी, चौथी साइड थी, उसको भी सिल दिया। Unknowingly she had destroyed her father's important Port Authority speech, और अनजाने में ही उसने अपने पापा की जो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी उसको क्या कर दिया बेटा? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया था। Why was केजिया punished by her father? केजिया को पनिश क्यों किया? जैसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अनजाने में ही उसने पिन कुशन बनाने के लिए डिस्ट्रॉय कर दी उनकी स्पीच,
जो कि बहुत वांटिंग टू मेक अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिम, और चाहती थी कि उनके जन्मदिन पर एक गिफ्ट दे, यानी एक उपहार प्रदान करे. शी tore the paper into tiny pieces to stuff up in cushion. When her father discovered this, जब उसके पापा को ये पता चला, he became extremely angry, बहुत गुस्सा हुआ. Despite her tearful explanation, it was a birthday surprise. He hit her delicate pink palm with a ruler to teach her never to touch things that he did not belong her. और उन गुलाबी गुलाबी उसकी हथेलियों पे एक स्केल यानी रूलर डंडे से मारा, या स्केल से जो भी छोटी मोटी छड़ी रही होगी मारा, ये सिखाने के लिए कि कभी भी किसी की चीज को जो उसकी ना हो बिना पूछे ना टच करे. एंड हाउ डिड द चिल्ड्रन एंड देयर फादर प्ले टुगेदर इन मैकडोनल्ड्स हाउस होल्ड. मैं पहले बता चुकी हूँ, वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे, खुशी खुशी बहुत फ्रेंडली खेल रहे थे, है ना. तो उसको लगा कि यार ये ऐसे भी पिताजी होते हैं, क्योंकि उसने अपने पिताजी के साथ तो कभी ऐसा प्यार वाला फील किया नहीं था. चलो मैं फिर भी पढ़ा देती हूँ एक बारी. The McDonald family lived next door to the Kezia, and they are represented a loving, playful family dynamic. Mr. McDonald playing tag with his 5 children in the garden during the evening. और वो बहुत खुशी खुशी परिवार रहता था. उनके 5 बच्चे थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. और जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे, वो अपने 5 बच्चों के साथ साथ रात शाम को अपने गार्डन में टैग खेलते थे. द बेबी माओ रेस्टेड in his shoulders while 2 little girls hung into his coat pocket running around floorboards with loud laughter. और वही छोटा बच्चा जो था उनकी गोदी में हुआ करता. 2 बच्चे उनकी पॉकेट्स कोट की जो होती थी उस पे लटके होते थे और वो हंस रहे होते थे. बॉय इवन turned a water hose on him and he tried to catch them while smiling. और दूसरों को एक दूसरे को भाग के पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को खेल लेंगे. तो ये देखकर उसको लगा कि ऐसे भी कुछ होता है. हाउ कुड केजिया नॉट स्लीप अलोन एट नाइट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी. दोबारा मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ना चाहिए, मैं हिंदी बता दे रही हूँ कि उसको रात में डरावने सपने आते थे, इसलिए नहीं सो पाती थी. उसको लगता था एक बुचर जो है उसके सामने बिल्कुल गंदी सी स्माइल लेके चला आ रहा है, उसके हाथ में एक बड़ा सा तेज सा चाकू है, एक रस्सी है, ऐसा लगता है कि उसको बांध लेगा और उसको काट पीट कर देगा. एनसीईआरटी जो उनके जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हिज फादर. केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? क्योंकि केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर एज ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर, कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में बहुत कड़क थे. ही नेवर प्लेड विद हर एंड केजिया वॉज पैनिक स्ट्राइकन व्हेन ही लुक्ड ओवर हिज स्पेक्टकल्स. और केजिया एकदम पैनिक कर जाती थी जब वो उनकी चश्मे की तरफ देखते हैं. अब चश्मा जब आप पहन रहे हैं, बच्चा कोई बड़ा जब चश्मा पहन रहा है और थोड़ा सा नीचे करके आंखों से ऊपर से देखे ना, तो वो ऐसे डरावना सा लगता है और वो एकदम से घबरा जाती थी. Who were the people in केजिया's family? केजिया की फैमिली में कितने लोग थे? 3 लोग थे. There were her father, her mother, her grandmother और केजिया. The cook Alice is also mentioned in the next, who looked after her in mother absence. एलिस को भी हम काउंट कर सकते हैं, वो खाना बनाती थी और केजिया की जब माँ नहीं होती थी केजिया की देखभाल करती थी. वॉट वॉज केजियाज फादर रूटीन. केजिया के फादर रूटीन क्या था? वही ऑफिस जाने से पहले उसके केजिया के रूम में जाते थे, उसको कैजुअल किस करते थे गुड बाय करने के लिए. आने के बाद ही वुड हैव हिज बूट्स टेकन ऑफ, यानी केजिया उनके बूट्स उतारती थी. एंड देन ही डिमांडेड टी, चाय मांगती थी. स्लीपर्स और चाय मांगते थे, स्लीपर्स मांगते थे और अखबार मांगते थे. ऑन संडे ही स्ट्रेच ऑन द सोफा, कवर्ड हिज फेस विद हैंडकरचीफ एंड स्लेप्ट. संडे को उनका रूटीन था कि वो सोफा पे फैल जाते थे, अपने चेहरे पर अपना रुमाल डाल लेते थे और सो जाते थे. अब दोबारा मैं बोल दे रही हूँ, 3 उनके रूटीन क्या थे. ऑफिस जाने से पहले केजिया के रूम में जाते थे, उसको बुझवाए एक करने के लिए कैजुअल किस देते थे.
ऑफिस से आने के बाद वो अपने जूते उतरवाते थे और चाय, चप्पल और न्यूज़पेपर मांगते थे। संडे को सोफे पे फैले रहते थे और जब न्यूज़पेपर पढ़ के थक जाते थे तो अपना रुमाल डाल के सोफे पे ही सो जाते थे। इतना क्लियर हुआ आपको? And in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? और इन सब कैसे करती थी, क्या करती थी उसकी दादी की वो उसको उत्साह करें कि वो अपने पिताजी को और अच्छे से जान पाए। केजिया ग्रैंडमदर wanted her to understand her father better. वो चाहती थी वो अपने पिताजी को ज़्यादा अच्छे से समझे। On Sunday afternoon, grandmother encouraged Kezia to go to her father to have a nice talk with him. और संडे को बोला कि दोपहर में जाओ अपने पिताजी से अच्छे से बात करो। आफ्टर सम डेज शी सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिनकुशन फॉर हर फादर एज ए गिफ्ट ऑन बर्थडे। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने केजिया को बोला, अच्छा तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, उनके लिए पिनकुशन बना लीजिए। एंड ये हैं हमारे 100 to 150 क्वेश्चंस, ओ सॉरी वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। ये सब वही हैं जो एज यूजुअल हमने अभी तक पढ़े। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको लगता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर से हम दोबारा करेंगे। जैसे वो कह रहा है, केजिया's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? कि जो केजिया का एफर्ट था, जो प्रयास था अपने पिताजी को खुश करने का, उससे वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। ऐसा कैसे हो गया? तो आपको पता है ऐसा कैसे हो गया कि केजिया की दादी ने उसको कहा था कि अब तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए एक गिफ्ट बना लीजिए पिनकुशन। और पिनकुशन में स्टफ़ करने के लिए उसको कुछ पेपर्स चाहिए थे और पेपर्स उसने अनजाने में इम्पॉर्टेंट पेपर जो अथॉरिटी की स्पीच थी वो फाड़ फूड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में भर दिए उसमें। और जब पापा उसको ढूंढने लग रहे तो उसके पेपर्स नहीं मिले उनको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे, क्रूशियल पेपर थे। और जब पापा को पता चला तो पापा उनके जो गुस्सा हो गए केजिया के और उसको पनिशमेंट दिया और उनको दोबारा कहा कि कभी किसी की चीज़ को उससे बिना पूछे ना छुए जब तक कि वो उससे परमिशन ना ले ले, या तो वो आपकी हो, अगर किसी दूसरे की है तो उससे परमिशन लेना आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप बिना किसी परमिशन के, क्योंकि किसी की दूसरे की चीज़ हो सकता है मे बी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए उसके हाथ छोटी छोटी सी हथेलियों पे उन्होंने रूलर से हिट भी किया, थोड़ा मतलब छोटी सी डराने की कोशिश। And second question is, Kezia decided that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी मैं एक बार क्विक रिव्यू बता देती हूँ कि केजिया ने अपने पापा को पड़ोसी वाले अंकल से कैसे कंपेयर किया कि पड़ोसी ये 5 बच्चे थे और वो अपने पांचों बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके साथ बहुत प्यार से रहता था, उनकी गलतियों को भी माफ़ करता रहता था और उनके साथ खेलता था। कुछ बच्चे उसके पास लटके रहते थे, कुछ उसकी गोदी में रहते थे। जबकि केजिया के फादर कैसे थे? एकदम स्ट्रिक्ट थे, कभी प्यार से नहीं बोलते थे, है ना, कभी खेलना तो दूर की बात है, कभी प्यार से बोले भी नहीं। And third question, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? अब केजिया वही, जब उसको सपना आया, उस सपने में पिताजी ने बहुत मदद की, उसको प्यार से कंफर्ट दिलाया, उसको अपने पास सुलाया, तब उसको समझ में आ गया कि जो मैं समझती थी मेरे पापा वैसे पापा नहीं है, वो दिखते कुछ और है, रियल में मेरे फादर कुछ और है। तो अब जो डर था उसका अपने पापा को लेके वो थोड़ा कम हो गया, तो वो इतना अब हेजिटेट नहीं करती थी, अब स्टम्बर नहीं करती थी। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, इनको कर लीजिएगा। ओके, एंड लाइक एंड कमेंट तो बनता है, तो कमेंट कीजिएगा। कुछ आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, जो कुछ समझ नहीं आया हो तो बताइएगा।